Infinity Classes, Endless Learning। हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है इस लेक्चर में। हम लोग फंक्शन पढ़ रहे थे। फंक्शन में हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। काइंड ऑफ फंक्शन पढ़ लिया, फंक्शन की डिफिनीशन पढ़ लिया, वन वन आन टू इनटू, ये सब फंक्शन हम पढ़ चुके हैं। कंपोजिशन फंक्शन हम पढ़ चुके हैं। अब हम कंपोजिशन फंक्शन के हमको आगे पढ़ना है। लास्ट क्लास में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स लगाए थे। अब चलते हैं कंपोजिशन की प्रॉपर्टीज़ पे। तो कंपोजिशन की प्रॉपर्टीज़ पे चलने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, क्योंकि उस प्रॉपर्टीज़ में आइडेंटिटी फंक्शन का कुछ यूज होगा। तो आइडेंटिटी फंक्शन जान लेते हैं, उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? मान लो लेट ए बी ए सेट, ए कोई सेट है। द आइडेंटिटी फंक्शन एफ ऑन ए इज, आइडेंटिटी फंक्शन कोई एक एफ है सेट ए पे, क्या होगा जब एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो फॉर ऑल एक्स इज इक्वल एक्स बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या होगा कि किसी एलिमेंट का अगर इमेज निकाला जाए तो वही एलिमेंट ही है। तो ऐसा अपना फंक्शन जो होता है वो क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन होता है। तो आइडेंटिटी फंक्शन समझ में आया क्या होता है? इसको डिनोट कैसे किया जाता है? डिनोटेड बाई आई। आइडेंटिटी फंक्शन वो होते हैं जो खुद का इमेज खुद के साथ बनाते हैं। ठीक है, मतलब हर एक एलिमेंट खुद से जाके रिलेट करता हो, तो ऐसा फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, क्या होता है इक्वल। इक्वल मैपिंग क्या होता है? इक्वल मैपिंग, इक्वल मैपिंग क्या होता है उसको देखते हैं। फॉर टू मैपिंग, किसी मैपिंग को या फंक्शन नहीं कह सकते। मैपिंग टू द टू बी considered equal if the satisfying the following condition। क्या कह रहा है? दो मैपिंग कोई ऐसा है वो इक्वल कंसीडर किए जाएंगे जब वो फॉलोइंग कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। ठीक है, लेट एफ एंड जी आर टू मैपिंग। एफ और जी हमने दो मैपिंग मान लिया है। ठीक है, किस पे माना है ये भी देख लो। तो इक्वल मैपिंग, इक्वल मैपिंग हम मान लेते हैं कि एफ और जी दो इक्वल मैपिंग। ठीक, देन पहला डोमेन ऑफ एफ होगा जो वो डोमेन ऑफ जी के बराबर होगा। दूसरा को डोमेन ऑफ एफ को डोमेन ऑफ जी के बराबर होगा। तीसरा तीसरा क्या होगा? एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स होगा। ठीक, अगर ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती हैं तो अपना फंक्शन जो होगा, जो दो फंक्शन दिया रहेगा वो इक्वल होगा। अब यहाँ गलती क्या होती है स्टूडेंट से? गलती ये होती है, लिख लो फिर बताता हूँ क्या गलती होती है। लिख लिया? चलो दिखाता हूँ गलती कहाँ होती है। तो पहले तो ये बताओ कि इक्वल मैपिंग क्या होता है, यहाँ तक समझ में आया? जब एफ और जी बराबर होंगे, उनका डोमेन डोमेन के बराबर हो, उनका कोडोमेन के बराबर हो एक दूसरे के, तो इक्वल मैपिंग होता है। ठीक है, चलो देखो गलती कहाँ होती है। एग्जाम्पल देखो, हम मान लेते हैं कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक फंक्शन है अपना एक्स प्लस वन एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक फंक्शन हम मान लेते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। ठीक, आर दे इक्वल? बता सकते हो भाई क्या इक्वल है? इसको देख के बता ही सकते हो हाँ इक्वल का है नहीं है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन है एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन, एक्स माइनस वन है, इसको फैक्टर कर लेंगे एक्स माइनस वन,
एक्स प्लस वन अपान एक्स माइनस वन हो जाएगा, ये कट गया, एक्स प्लस वन आ गया, यही तो दिया गया है यहाँ पे। इस हिसाब से एफ एक्स बराबर जी एक्स हो गया, है ना। गलती यही है कि हम सीधे देखते हैं कि अगर एफ एक्स हम दो फंक्शन एफ और जी को इक्वल बोल दें तो हम केवल इतना ही देखते हैं कि एफ बराबर जी होना चाहिए। गलती हमसे यही होती है और एग्जामिनर यही हमको पकड़ता है। दिक्कत ये है एफ और जी तभी बराबर होते हैं, 2 पॉइंट तो और लिखे हैं, उसका डोमेन जो है, डोमेन ऑफ एफ जो है, डोमेन ऑफ जी के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये भी लिखे है कि कोडोमेन जो है एफ का, कोडोमेन जो है जी के बराबर होना चाहिए। ये पॉइंट तो लिखा भी तो गया है, ये पॉइंट किस दिन यूज होगा, यही पॉइंट यहाँ पे यूज होगा। देखो अब इसका सही सोल्यूशन क्या है। ये दिया एंड जी एक्स इजिकल टू क्या दिया है, एक्स स्क्वायर एक्स अपान एक्स माइनस वन दिया गया, यही तो दिया गया, कुछ और दिया। अब हम एट एक्स इजिकल टू वन चेक करते हैं। अगर एक्स इजिकल टू वन पे चेक करेंगे तो एफ एक्स अपना क्या आएगा, 2 आएगा, ये वाला पहला वाला फंक्शन, ये वाला। लेकिन यही है जी वन चेक करें, 1 - 1 अपान 1 - 1, ये 0/0 क्या है, डिफाइंड है क्या, डिफाइंड नहीं है। तो इसका मतलब कि एक्स इज इक्वल टू वन उसके डोमेन में तो बिलोंग ही नहीं करता, डोमेन ऑफ जी के। लेकिन एक्स इज इक्वल टू वन इसके डोमेन में तो बिलोंग करता, तो इसका डोमेन इसके डोमेन के तो बराबर है ही नहीं है। जब इसका डोमेन इसके बराबर है ही नहीं है तो अपना फंक्शन जो होगा, फंक्शन क्या इक्वल होगा, इसका मतलब एफ एक्स नॉट इक्वल टू जी एक्स। समझ में आया आप। ठीक है फिर लिख लो, आगे बढ़ते हैं। एक एक मिटाए क्या, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2। अगर एग्जाम्पल 2 पे कोई क्वेश्चन नहीं है, केवल थ्योरी क्लियर करने के लिए बोला जा रहा है, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन पूछा भी जा सकता है गलत कराने के लिए। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 2। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दें एंड जी एक्स इज इक्वल टू 1 रखते हैं। अब ये बताओ इक्वल है क्या, दिक्कत तो यही है ना। अब इसके पहले रखे गलत हो गया, तब इस पर ट्राई नहीं करोगे कितना आसान हो सकता है। हाँ भाई ये इक्वल है, इसमें क्या दिक्कत है, ये दोनों इक्वल है, एफ एक्स बराबर जी एक्स। प्रॉब्लम तो यही है ना कि हमने एक जगह गलती कर दी, फिर वो हम उस पर फूंक फूंक के जाएंगे कि ये फिर गलत ना हो जाए। इसमें भाई तुरंत चेक करो ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। थीटा थीटा बिलोंग्स टू आर ले लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत है भाई, आर ले लो। जब इसका आर है तो इसका भी आर है, तो डोमेन देखो बराबर नहीं है क्या, डोमेन बराबर है, कोडोमेन भी बराबर होगा। इसीलिए एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स। नहीं समझ में आया। अब कोडोमेन कहोगे, इसका कोडोमेन बराबर, भाई इसकी वैल्यू तो एक ही तो आएगी, क्या सोच रहे हो उतना दूर ले। अब चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिशन फंक्शन। ठीक है यहाँ तक। अब अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिशन फंक्शन। कंपोजिशन फंक्शन ये इंपॉर्टेंट है भाई, कोई ऐसा एग्जाम होगा जहाँ से प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिशन के क्वेश्चन ना आते हो, रेयर केस में। या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा या इससे रिलेटेड कोई थ्योरम से वही पूछ लेगा, लेकिन इस कंपोजिशन के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, पहली प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, कम्यूटेटिविटी चेक करते हैं, कम्यूटेटिव चेक करते हैं क्या कम्यूटेटिव होगा कि नहीं होगा। तो कंपोजिट फंक्शन जो होता है, फंक्शन कंपोजिट कंपोजिशन इज नॉट कम्यूटेटिव।
कम्यूटेटिव। कंपोजिशन फंक्शन क्या होता है? कम्यूटेटिव नहीं होता। एक एग्जांपल देख लो। कम्यूटेटिव का मतलब समझ रहे हो? वो भी लिख दूं कि एफ ऑफ जी निकालोगे नॉट इक्वल टू आएगा जी ऑफ एफ एफ। कम्यूटेटिव होल्ड नहीं करता है। एग्जाम्पल देखो, अगर हम कह दें एफ एक्स इज इक्वल टू अपना साइन एक्स है एंड जी एक्स इज इक्वल टू कह दें एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो सबसे पहले एफ ऑफ जी एक्स निकालोगे तो क्या लिखते हो? इसको क्या लिखते हो? एफ जी एक्स लिखते हो कि नहीं लिखते? या एफ जी एक्स, तो फंक्शन किसके अंदर रन कर रहा है? फंक्शन एफ के अंदर रन कर रहा है, तो साइन यहाँ जी एक्स हो जाएगा, होगा कि नहीं? अब जी एक्स अपना है क्या? एक्स स्क्वायर है, तो साइन एक्स स्क्वायर आएगा। ये अपना क्या आया? एफ ऑफ जी एक्स आया। अब जी ऑफ एफ एक्स निकालते हैं, ये निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा? जी ऑफ एफ एक्स। तो जी कितना है अपना? एक्स स्क्वायर है, तो ये कुछ भी रखोगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर देगा, तो फंक्शन का एक्स स्क्वायर देगा कि नहीं देगा? तो ये अपना क्या है? साइन एक्स स्क्वायर। क्या ये दोनों बराबर है? बराबर है। क्या देख रहे हो? ध्यान से देखो इसको। ये साइन एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, ये साइन एक्स का स्क्वायर है, तो बराबर नहीं है, तो इसीलिए हमारा क्या हुआ? कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है। लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या है कि अभी इस वो दिक्कत में पान कह दो वो खातिर अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे आते हैं। फंक्शन कंपोजिशन होल्ड्स एसोसिएटिविटी। जो अपना कंपोजिशन फंक्शन होता है, एसोसिएटिविटी होल्ड करता है। अब एसोसिएटिविटी क्या होता है? मान लो तीन फंक्शन एफ जी और एच है। तीन फंक्शन क्या है? एफ जी और एफ है, जी है और एच है। तो एफ ऑफ जी पहले निकाल लो, फिर आप एच करो, वही आएगा जो एफ ऑफ करके जी और एच को निकाल लो। फिर ये समझ में अपना एसोसिएटिव होल्ड करता है। लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी विथ आइडेंटिटी फंक्शन। अब आइडेंटिटी फंक्शन की प्रॉपर्टी, अभी थोड़ी देर पहले आइडेंटिटी फंक्शन बताए। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? कोई सेट ए है, उसके एलिमेंट खुद के एलिमेंट से अगर मैप कर जाए तो ये अपना आइडेंटिटी फंक्शन होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आइडेंटिटी फंक्शन अगर एफ हाफ आई के साथ निकालोगे तो एफ आएगा, या एंड अगर ये भी निकालोगे आई ऑफ एफ निकालोगे तो आई आएगा। आई कह रहा एफ आएगा, ठीक। अब यहाँ कहोगे कम्यूटेटिव होल्ड करेगा? हाँ भाई, यहाँ होल्ड करेगा। लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर चौथा प्रॉपर्टी देखो, इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होता है? इफ एफ एंड जी आर इन्वर्टिबल, इफ एफ एंड जी आर इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल होता है तभी होता है जब ये बाइजेक्शन होता है। अभी आगे बताएंगे, जब इनवर्स पढ़ाएंगे तो इनवर्स इनवर्स ऑफ ए फंक्शन पढ़ाएंगे तो इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब वहाँ पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि बाइजेक्शन होने पर ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो वहाँ पे इसको सही से बताएंगे। अभी यहाँ केवल जान लो, एफ एंड जी आर इन्वर्टिबल फंक्शन या बाइजेक्शन हो, देन डियर कंपोजिशन एफ ऑफ जी इनवर्स जो होता है, जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स होता है, ठीक है। लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़ हैं भाई, अब इसमें क्या बताऊँ मैं? 12th क्लास में प्रूव भी किए होगे, बताएं क्या? ठीक है, अगली प्रॉपर्टी चलते हैं, पांचवा। लेट एफ ए टू बी डिफाइन एंड
जी जो है अपना बी टू ए डिफाइन, बी टू फंक्शन सच दैट जी ऑफ एफ निकाल रहे हैं तो आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ ए आ रहा है, देन एफ इज इंजेक्शन एंड जी इज सर्जेक्शन। यहाँ तक कोई दिक्कत है? हमारे पास दो फंक्शन था, एक ए से बी डिफाइन है, एक जी जो है बी से ए डिफाइन है। दो फंक्शन दिया गया है जहाँ हमको कह रहा है, क्या कह रहा है कि जो जी ऑफ एफ है वो आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ ए है, देन एफ इज इंजेक्शन, एफ जो होगा इंजेक्शन होगा, जी इज सर्जेक्शन। इंजेक्शन को 1 1 कहते हैं, सर्जेक्शन को अन 2 कहते हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इसका मतलब कह क्या रहा है? कह कुछ ऐसा ही रहा है कि अगर हमारे पास मान लो एक ए, एक ये बी है और एक ये ए है, क्योंकि वापस ए पे जा रहा है। ए से भी अपना एक फंक्शन एफ रन कर रहा है और बी से ए जो है अपना फंक्शन जी कर रहा है। बाद में हमको एक फंक्शन मिल रहा है, क्या मिल रहा है? जी ऑफ एफ मिल रहा है। ये क्या आ रहा है कि एक आइडेंटिटी फंक्शन है। यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, यहाँ तक आ रहा है। एक दो प्रॉपर्टीज़ और हैं, इन सब का हम प्रूफ भी कराएंगे। प्रूफ तब कराएंगे, इनको हम जब मेंस वाले क्वेश्चन कराएंगे तो इनको हम मेंस के क्वेश्चन में न्यूमेरिकल के साथ रखे हैं। इसलिए रखे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एज ए थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल में पूछे जा सकते हैं, जो संभावना है उस आधार पे इसको हम यहाँ रखे हैं। इसीलिए यहाँ की और प्रॉपर्टीज़ जान लो। अभी इसका जब ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे तो मेंस वाले के लिए जो क्वेश्चन होंगे 20 25 30 जो होगा उसको जब सॉल्व कराएंगे उसमें इसको हम प्रूव करा के दिखाएंगे कि कैसे हुआ है। तो अभी उसके लिए टेंशन की बात नहीं है, अभी केवल प्रॉपर्टीज़ जानो प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब दो बार क्या अब यहाँ भी प्रूव कराएं फिर बाद में भी प्रूव कराएं तो कोई मतलब नहीं है। अभी यहाँ प्रॉपर्टीज से ही मतलब है तो प्रॉपर्टीज अभी बाद में उसको क्वेश्चन के साथ हम प्रूव करा देंगे। ठीक है, हाँ। और इसी में अगर सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, जैसे अभी डिफाइन किए थे, क्या डिफाइन किए थे? ऐसा कुछ गया था ए से बी, फिर बी से ए, ऐसा कुछ था। ए से बी क्या था? एफ था, बी से जी जी था, तो ये हुआ था आइडेंटिटी या फिर। अब यही एफ ऑफ जी निकाल लो और आइडेंटिटी या बी आ जाए। इसके पहले जब ये निकाले थे तो अपना एफ क्या था? एफ के था 1 1 और जी क्या था? ऑन 2। अब यही जब एफ ऑफ जी निकाल लोगे आई वी आ जाएगा, तो फिर इस हिसाब से एफ क्या हो जाएगा? सर्जेक्शन हो जाएगा। और अपना जी जो है ये क्या हो जाएगा? इंजेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंजेक्शन हो जाएगा। नहीं समझ में आया? ठीक है, सेंटेंस सेम रहेगा, बस यही है कि जी ऑफ एफ की जगह एफ ऑफ जी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। एफ ए टू बी डिफाइंड है एंड जी जो है बी टू सी डिफाइंड है। बी टू फंक्शंस देन पहला प्रॉपर्टी, पहला क्या है? अगर जी ऑफ एफ ए टू सी इज ऑन टू, देन जी बी टू सी ऑन टू होगा। ठीक है, अगर एक फंक्शन ए टू बी डिफाइन है, जी फंक्शन बी टू सी डिफाइन है, तो अगर अपना ये जी ऑफ एफ जो है ए टू सी डिफाइन है, वो कह रहा है कि ये ऑन टू है। ये ऑन टू है, ये तभी ये पॉसिबल है जब जी जो होगा बी टू सी जो हो ऑन टू। ये भी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर हम ये कह दें कि जी ओ एफ ए टू सी, ए से सी इज 1 1 1 1 हो, तो इम्प्लाई करेगा एफ ए से बी क्या हो जाएगा? 1 1 होगा। ए है, बी है, सी, ये फंक्शन एफ है, ये फंक्शन जी है, ये क्या है?
जी ऑफ एफ होता है। तो क्या कह रहा है कि अगर जी ऑफ एफ ए टू सी, अगर ये कह रहा है कि ये 1 1 क्या है, 1 1, ये 1 1 है, ये 1 1 होने की कंडीशन यही है कि एफ ए टू बी जो हो 1 1 हो। ठीक, ऊपर क्या था, ऊपर वाले में क्या था, अगर जी ऑफ एफ जो है ए टू सी जो है ऑन टू है, तो जी जो है बी टू सी जो है इसको ऑन टू होना जरूरी है। ठीक, तीसरा, तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर जी ओ एफ ए टू सी इज ऑन टू एंड जी बी टू सी इज 1 1, के इम्प्लाई करेगा कि एफ ए टू बी इज ऑन टू। ठीक है, लिख लो प्रॉपर्टी कि अगर अपना ये जो दिया गया है ये क्या हो, ऑन टू हो, और इसको कह रहा है कि जी अपना 1 1 हो, तो एफ क्या होगा, ऑन टू होगा। 네. 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 Podrá la idea que para mi donai uy no tan vet na pa ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया, कंपोजिशन पढ़ लिया, कंपोजिशन की प्रॉपर्टीज पढ़ ली। अब हम चलते हैं इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन होता क्या, पहले ये समझते हैं। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन इंपॉर्टेंट है भाई, एक क्वेश्चन इससे, कोई भी एग्जाम में बैठोगे एक क्वेश्चन इससे देखने को मिलेगा। अगर एक आध साल भूल गया हो, ना दिया हो तो नहीं कह सकते, बाकी एक क्वेश्चन इनवर्स से रिलेटेड तो जरूर आएगा, 100% आएगा। लेट, अगर कोई एक फंक्शन ए टू बी डिफाइंड, बी ए बाइजेक्शन, ए से बी डिफाइन है, क्या है, एक अपना बाइजेक्शन है, देन द इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ बी टू ए is defined such that fx is equal to I इम्प्लाई करेगा f इनवर्स y इज इक्वल टू x। अगर ऐसा कुछ है तो ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ a टू b, अगर हमारा सबसे पहले अगर ये इनवर्स फंक्शन डिफाइन होगा तो हमारे फंक्शन को सबसे पहले जरूरी यही है कि अपना फंक्शन क्या हो, बाइजेक्शन हो। अब बाइजेक्शन क्या होता है, बाइजेक्शन को बताए थे कि जो 1 1 और 1 2 दोनों हो, 1 1 भी हो और 1 2 भी हो, तो अपना क्या हो जाता है, बाइजेक्शन हो जाता है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है, अगर अपना बाइजेक्शन है, एक फंक्शन है, तो बी टू ए जो डिफाइन होता है वही अपना क्या होता है, इनवर्स होता है। इसको लिखा कैसे जाता है, अगर मान लो एफ एक्स इक्वल टू वाई दिया गया है तो अपना इनवर्स जो होता है एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई हो जाता है। यही यही क्या होता है, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन होता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन, पहला इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्शन फंक्शन इज आल्सो बाइजेक्शन। ठीक है, नहीं समझ में आया यहाँ तक, दूसरा देखते हैं। इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्शन इज यूनिक। ये जो बाइजेक्शन फंक्शन का जो इनवर्स निकाला जाएगा वो यूनिक होगा। ठीक, तीसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं, ऊपर लिख ली होगी ना, मिटा दो ऊपर। तीसरा, इफ एफ ए टू बी इज अ फंक्शन इज अ बाइजेक्शन कह सकते हो, बाइजेक्शन, बाइजेक्शन फंक्शन, एंड जी बी टू ए इज इनवर्स ऑफ एफ, देन
एफ ऑफ जी इक्वल टू आई बी एंड जी ओ एफ जी ऑफ एफ इज इक्वल टू आई ए, where IA and IB are identity function on A and B respectively. How to find क्या inverse of a function. How to find inverse of a function. ठीक, क्या है? इसके दो मेथड हैं, ठीक है, इसके दो मेथड हैं। पहला मेथड देखो, फर्स्ट मेथड में क्या करेंगे, जो फंक्शन हमको दिया गया, मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग दिया गया, उस फंक्शन को हम एफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग मान लेंगे, मान लो वाई मान लिए, पुट इसको मान लो कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। हमको एक फंक्शन एफ एक्स दिया गया था, हमने उसका इनवर्स एफ एक्स का इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है, तो हमने एफ एक्स को पहले क्या मान लिया कि एफ एक्स का इनवर्स क्या है, वाई है, ठीक है, पहला। फिर दूसरा क्या है, अब ऑब्टेन करेंगे, ऑब्टेन एक्स इन टर्म ऑफ वाई, एक्स की वैल्यू जो है निकालेंगे वाई के टर्म में। फिर क्या करेंगे, एक्स को रिप्लेस कर देना किस में, एफ इनवर्स वाई में। जो कहाँ मिलेगा, इससे एक रिलेशन जो मिलेगा, इस रिलेशन में एक्स को रिप्लेस कर देना एफ इनवर्स वाई में, यही अपना क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा। फर्स्ट मेथड है ये। सेकेंड मेथड में क्या कहते हैं, सेकेंड मेथड में क्या कहते हैं कि सेकेंड मेथड में जो दिया रहेगा उसके ऑब्टेन एफ एक्स, जो एफ एक्स दिया गया उसको ऑब्टेन करो, जो भी हो एफ एक्स, मान लो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसे कुछ भी दिया गया है, एक्स क्यूब भी है, जो भी दिया गया उसको एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब मान लो उसको ऐसे। पहला पॉइंट तो यही है। दूसरा पॉइंट क्या करो, उसमें एफ एक्स को रिप्लेस कर दो, रिप्लेस एफ एक्स को किससे रिप्लेस करना है, एफ एक्स को एक्स से रिप्लेस कर दो, एंड एक्स को जो है एफ इनवर्स एक्स से रिप्लेस कर दो। उसके बाद सॉल्व कर लो, जो आएगा वही ये अपना क्या, सॉल्व करने के बाद जो आएगा वही अपना एफ इनवर्स एक्स है, ठीक। चलो फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। कुछ क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं, देखते हैं। पहले इजी क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, फिर हार्ड लेवल तक चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, इफ एफ एक फंक्शन है जो आर टू आर डिफाइन है, इज गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 5, देन एफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना होगा। पहला ऑप्शन x प्लस 5 इज इक्वल अपॉन 3 अपॉन x प्लस 5, डी एफ इज नॉट बाई एक्शन, डी क्या होगा, ना दिस, ठीक है। चलो देखते हैं सोल्यूशन क्या कह रहा है। अपना फंक्शन कितना दिया गया, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 5 दिया गया, यही तो दिया गया, कुछ और दिया गया, यही दिया गया। अभी हमने क्या बताया, दो प्रॉपर्टी बताया। पहला तो यही बताया कि जो हमको दिया गया है एफ एक्स जो दिया गया है, हम उसको वाई के बराबर रख देंगे, पुट कर देंगे बराबर वाई। अपना फंक्शन कितना दिया गया, 3x माइनस 5 बराबर क्या दिया गया है, वाई दिया गया है। अब 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई प्लस 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 5/3, ये मिला। उसके बाद क्या बोले थे, क्या करना है कि x जो है ये x को रिप्लेस कर देना एफ इनवर्स y में, तो वो कितना हो जाएगा, y प्लस 5/3। अब क्या होता है, इसको भी रिप्लेस कर दिया जाता है, जहाँ जहाँ y है उसको x से रिप्लेस कर दिया जाता है, तो एफ इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाता है, x प्लस 5/3। एक मेथड तो ये हुआ जो फर्स्ट मेथड बताए थे उस आधार पर। जो सेकेंड मेथड बताए थे उसको देखो एक बार, क्या बोला था उसमें, हमने उसमें क्या बोला था कि x जो है उसको एफ इनवर्स x से रिप्लेस कर देना, और एफ एक्स को किससे रिप्लेस कर देना, x से, यही दो चीज़ तो बोला था। तो अपना फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 5 है, यही तो है, कुछ और है, यही है। अब ये है तो एफ एक्स को किससे रिप्लेस करने के लिए कह रहे हैं, एक्स से, एक्स से रिलेटेड, तो यहाँ 3 जहाँ एक्स है वहाँ किसको रिप्लेस करने कह रहे हैं, एफ इनवर्स
एफ माइनस वाई बराबर इतना हो जाएगा। तो अब इस इधर देखो 3 एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर लगाओगे तो एक्स प्लस 5 हो जाएगा। एफ इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 5/3। देखो ये डायरेक्ट आ गया, ऐसे करके निकालो चाहे ऐसे करके निकालो, दोनों में आंसर सेम आना है। ठीक है, लिख लो, फिर आगे क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि लेट ए इज इक्वल टू एक्स, जहां अपना एक्स क्या है, 0 से π/2 के बीच में है, एंड एक फंक्शन एफ है जो आर टू ए डिफाइन है, डी एन आन टू फंक्शन। एक आन टू फंक्शन है गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस लैम्डा, जहां अपना वेयर लैम्डा इज कांस्टेंट। ऑप्शन दिया गया है, क्या ऑप्शन दिया गया है, लैम्डा ग्रेटर देन 0, लैम्डा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/4, सी लैम्डा लेस देन 4, 1/4, डी क्या दिया गया है, 0 लैम्डा लेस देन 1, यही दिया गया। चलो सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक सेट हमको दिया गया, एक क्या कह रहा है, ये रहा, ये सेट हमको दिया गया है, कह रहा है फंक्शन आर टू ए डिफाइन है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कह रहा है कि फंक्शन जो है एक आन टू फंक्शन है। एक आन टू फंक्शन की प्रॉपर्टी की जब आन टू फंक्शन बता रहा था, तो आन टू फंक्शन क्या बताया था, आन टू फंक्शन क्या होता है, आन टू फंक्शन तब बताया था कि ये होता है कि जो रेंज ऑफ, या मान लो एक फंक्शन एफ डिफाइन है, रेंज ऑफ एफ जो होगा उसके को डोमेन के बराबर हो जाए। को डोमेन क्या है यहाँ पे, ए तो ही है, आर टू ए डिफाइन है तो आर डोमेन हो गया, ए इसका को डोमेन हुआ। आन टू फंक्शन कह रहा कि ये आन टू फंक्शन है, तो आन टू फंक्शन कब होता है, जब उसका रेंज जो है उसके को डोमेन के बराबर हो जाते हैं। रेंज ऑफ एफ कितना दिया गया, यही तो है, रेंज ऑफ एफ क्या दिया गया, ए, ए अपना कितना है, एक्स है, एक्स कहाँ से कहाँ तक है, जी एक्स जो है अपना जी से π/2, 0 से π/2 के बराबर है। अगर ये इतना है, ये चीज़ एक्स का मान 0 से π/2 के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेंज क्या होता है अपना, एफ एक्स होता है, एफ एक्स ही तो अपना रेंज होता है। एफ एक्स अपना π/2 से और 0 के बीच में होगा तो नहीं होगा, क्योंकि रेंज अपना कह रहा है कि इसके बीच में होना चाहिए, तो अपना रेंज जो होता है एफ के अंदर एक्स की वैल्यू पुट करो, जो आता है वही अपना रेंज होता है, तो रेंज यही हुआ कि ये 0 से π/2 के बीच में हुआ। अब इधर लिख दो, देखो अब क्या होगा, एफ एक्स है, एफ एक्स कितना दिया गया हमको, tan इनवर्स, हमको दिया एफ एक्स tan इनवर्स क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस लैम्डा लेस देन आर इक्वल टू π/, यही तो दिया है, कुछ और दिया, यही दिया। चलो ऊपर से मिटा रहा हूँ थोड़ा, लिख लो, लिखना हो लिख लो, ऊपर से मिटाना है, ठीक, इसे भी मिटा रहा हूँ। तो अपना आया क्या, tan इनवर्स जो है इसके बना, तो tan इनवर्स को इधर भेज दो, फिर tan इनवर्स को उधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 0 की 0 मान ही तो 0 होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस लैम्डा tan π/2 मान इन्फिनिटी होता है, तो अपना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस लैम्डा का मान 0 से इन्फिनिटी के बीच हो गया। अब क्या ये चीज इन इक्वेशन दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस लैम्डा जो होगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के बड़ा होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ही होगा। अब अभी तो पढ़ाई नहीं है, बस सेट के क्वेश्चन कल सॉल्व कराएंगे, कल सॉल्व कराने के बाद तो जब हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे तो वहाँ एक चीज़ आपको हम बताएंगे, क्या बताएंगे, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, अगर ऐसा कहीं आपको मिल जाए, एंड अगर ये आपको ये दिखाए ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हमेशा कब होगा, ये तभी होगा जब अपना ए ग्रेटर देन 0 हो जाए एंड डी लेस देन आर इक्वल टू 0 हो जाए। अगर ऐसा है कि फंक्शन हमेशा 0 है, 0 से बड़ा होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ देखो, यहाँ भी तो एक क्वाड्रेटिक ही तो दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस लैम्डा ही तो दिख रहा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 मिल रहा है। लेकिन यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 क्या 0 से बड़ा होता है, तो पहला कंडीशन तुमको मिली है 0 से बड़ा होना चाहिए। अब दूसरा कह रहा है कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट हो डी हो लेस देन 0, तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हो, 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी A1 है, सी लैम्डा है, लेस देन आर इक्वल टू 0, तो 1 माइनस 4 लैम्डा लेस देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये लैम्डा ग्रेटर देन 1/4 होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा ये भी दिखाऊं,
इसको ऐसे लिख सकते हो माइनस 4 लैम्डा लेस देन -1, फिर माइनस को पूरा कर दोगे तो 4 लैम्डा ग्रेटर देन 1, तो लैम्डा इक्वल टू कितना है, अब 4 को भेज दो उधर, 1/4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/4। ऐसा कहीं लिखा है क्या? ये लिखा सेकंड में। ठीक, लिख लो, फिर मिटाएं इसको, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? द इनवर्स ऑफ द फंक्शन इफ R2x बिलोंग्स टू R, जहाँ x अपना लेस देन 1 है, गिवन बाई fx इज इक्वल टू e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x डिवाइड बाई e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x इज, क्या होगा? ऑप्शन भी दिया, लिख लो ऑप्शन भी। 1/2 log 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स, बी 1/2 log 2 प्लस एक्स अपान 2 माइनस एक्स, सी 1/2 log 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स, डी जो है नन ऑफ। सोल्यूशन देखो, हमसे क्या कह रहा है, हमको इनवर्स फाइंड आउट करना। क्या फाइंड आउट करना है? इनवर्स फाइंड आउट करना है। जब हमको फंक्शन कह रहा है, अपना फंक्शन जो है R2 इतना डिफाइन है, एक्स लेस देन आर, यानी -∞ to 1 डिफाइन है, और फंक्शन हमको दिया गया है। फंक्शन हमको क्या दिया गया है? fx इज इक्वल टू e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स अपान e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स दिया गया कि नहीं दिया गया? तो इनवर्स निकालने के लिए हमने क्या बताया था कि जो फंक्शन हमको दिया जाए उसको हम किसके बराबर मान लें? y के मानना बताए थे। अब क्या है, अब इस आगे बढ़ते हैं। अब e के पावर माइनस एक्स है, इसको क्या 1 अपान e के पावर x लिख सकते हैं? 1 अपान e के पावर x को इसमें गुणा करेंगे तो क्या e के पावर 2x होगा कि नहीं होगा? -1 डिवाइड बाई क्या 1 अपान e के पावर x को गुणा करोगे तो e के पावर 2x प्लस 1, यही तो होगा, कुछ और होगा? बताओ, यही होगा। अब तिरछा गुणा कर दो, करोगे कितना आ जाएगा? e के पावर 2x माइनस 1, ये कितना हो जाएगा? y इंटू e के पावर 2x प्लस y, यही तो होगा, कुछ और होगा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब e के पावर 2x को एक तरफ करो, इसको इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा? ये 1 माइनस e के पावर 2x होगा कि नहीं होगा? होगा ही होगा। और इस 1 को उधर भेज दो, इस 1 को उधर भेजोगे तो 1 प्लस वाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो कितना हो गया? e के पावर 2x इज इक्वल टू कितना आया? 1 प्लस वाई अपान 1 माइनस वाई आया कि नहीं आया? अब दोनों तरफ लॉगरिथमिक लॉग ले लो, लॉग लोगे तो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? बेस e पे लिए, बेस e पे लॉग लिए तो ये 2x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? लॉग e 1 प्लस वाई अपान 1 माइनस वाई। x इज इक्वल टू कितना है? x इज इक्वल टू है 1/2 लॉग e 1 प्लस वाई अपॉन माइनस वाई। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा? x को कुछ बताए थे बदलना बदलना, क्या बताए थे? x को f इनवर्स y में बदल दो, f इनवर्स y में बदल दोगे कितना हो जाएगा? 1/2 लॉग e 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? बाद में उससे f इनवर्स x इज इक्वल टू 1/2 लॉग e 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स होगा, कहीं है ऐसा कुछ? यही है, पहला ही ऑप्शन है। ठीक है, लिख लो, फिर आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। If R is the set of रियल नंबर एंड फंक्शन अपना जो है R2R डिफाइन है, बी द फंक्शन डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स पावर 4 का पावर 1/4, देन f ऑफ x का मान पूछा है, इज x आएगा, b 1 अपान एक्स पावर 16 आएगा, c 1 अपान एक्स पावर 4 आएगा, d 1 अपान एक्स पावर 32 आएगा। ये क्वेश्चन अभी जो LT का पेपर हुआ उसमें पूछा गया था। थ्योरी पढ़ने के बाद लग रहा है कि लगा ले जाएंगे, यही क्वेश्चन आया। चलो देखो,
फंक्शन हमको दिया क्या है, हमको फंक्शन दिया गया कि एफ माइनस एक्स पावर 4 का पावर 1/4 यही दिया गया। हमसे पूछा क्या गया, हमको कह रहा कि एफ ऑफ एफ एक्स हमको बता दो। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इसको क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ एफ एक्स लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब क्या कह रहा है कि फंक्शन है, फंक्शन के अंदर एफ एक्स है, तो अपना एफ एक्स है तो अपना फंक्शन ये जाता है, जाता है कि नहीं जाता। अब हम यही करते हैं, जहाँ जहाँ एक्स है उसको एफ एक्स कर देते हैं, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 5 माइनस एक्स की जगह 5x हो जाएगा, 5x कह रहा हूँ, एफ एक्स हो जाएगा, तो एफ एक्स का पावर कितना हो जाएगा, 4 का पावर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अभी कितना हो जाएगा, 5 माइनस एफ एक्स की वैल्यू कितना दी गई, एफ एक्स वैल्यू यही तो दी गई है, तो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू उठा के रख दो। कितना रखोगे, 5 माइनस एक्स का पावर 4 का पावर 1/4, पूरे का पावर कितना हो जाएगा 4, फिर पूरे का पावर कितना हो जाएगा 1/4। यही है कि नहीं है, यही है। ये लार्ज ब्रैकेट लगा दो, लार्ज ब्रैकेट लगा दो, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखो, एक दिन बताया था कि अगर एक पावर एम हो, पावर 1/n हो, तो ऐसा कुछ हो तो आपस में गुणा हो जाते हैं, एक पावर m/n हो जाता है कि नहीं हो जाता, हो जाता है। अब देखो इधर ये लिखा है, इधर करोगे तो कितना हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, या बाहर लिखा है, बाहर वाला अंदर गुणा करोगे तो 1/4 ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा। गलत बोल रहे क्या, गलत बोल ही रहा है। अब देखो इस पे पावर है, तो ये वाला देखो, ये वाला इससे गुणा होगा, ये गुणा होगा तो इस 4 को काट देगा, 4 को काट देगा तो बचेगा क्या, 5 माइनस एक्स पावर 4 बचेगा कि नहीं बचेगा, ये पूरे का पावर 1/4 बचेगा। अब ये 5 माइनस अंदर जाएगा तो ये 5 5 कट जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, एक्स पावर 4 हो जाएगा, तो ये एक्स का पावर 4 का पावर 1/4 होगा कि नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ होगा तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, एक्स एक्स कहीं है अपना, ये है, ठीक है, यही पूछा गया था, लिख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, इफ एक फंक्शन डिफाइन है, कहाँ से कहाँ, 1 टू इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी तक डिफाइन है, इज गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, देन एफ इनवर्स एक्स कितना होगा, यही पूछा है। एफ इनवर्स एक्स कितना होगा, ऑप्शन दिया है, लिख लो भाई। ए एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई 2। बी कितना दिया गया, एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4/2। डी कितना है, 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, ये सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करते हैं, क्या दिक्कत है। कह रहा है कि एक फंक्शन अपना एफ है जो 1 टू इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक डिफाइन है। कह रहा है फंक्शन हमको एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1/x दिया गया, तो एफ इनवर्स एक्स हमको बताना कि बताओ होगा कि नहीं होगा। सोल्यूशन देखो, फंक्शन हमको दिया क्या गया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। अब इसका इनवर्स एग्जिस्ट तभी करेगा जब अपना फंक्शन बाइजेक्शन हो। तो पहले ये बताओ कि अपना बाइजेक्शन है कि नहीं है, ये भी सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यही है, बाइजेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है, 1 टू इन्फिनिटी सो 2 टू इन्फिनिटी है कि नहीं है। किसी कोई ऐसा डोमेन, इसके डोमेन में कोई ऐसा नंबर है जिस पे डिफाइन ना हो, या किसी ऐसे नंबर को बताओ जो उसके को डोमेन में ना आता हो, ऐसा कुछ है क्या। ऐसा कोई एलिमेंट है भी नहीं, को डोमेन में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं जिसका नहीं फाइंड, इसका मतलब ये बाइजेक्शन तो है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, चलो देखते हैं। तो अपना फंक्शन क्या दिया गया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1/x दिया गया है। अब इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए दो मेथड बताए थे कि नहीं बताए थे। ठीक है, तो एक चीज़ ये भी जानते हो, अगर एक फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, एफ एक्स इनवर्स ज्ञात करना है, तो एफ जो होता है, एफ इनवर्स से एक्स निकालोगे तो एक्स देता है कि नहीं देता, बताओ, देता है कि नहीं देता। प्रॉपर्टीज से अभी थोड़ी देर पहले एक प्रॉपर्टी बताए थे कि नहीं बताए थे, कि अगर एफ हो, एक जी जो है एफ इसका इन्वर्स हो, तो एफ ऑफ जी निकालते हैं तो अपना आइडेंटिटी आता था कि नहीं आता था। आइडेंटिटी क्या होता है, जैसे अब एफ ऑफ जी, यहाँ एक्स निकाले, तो एक्स निकालोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स ही तो आएगा। इसी तरह जहाँ जी क्या है, जी अपना एफ का इन्वर्स ही तो है। इसी तरह यहाँ एफ इन्वर्स एक्स निकालोगे तो एक्स आ रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एफ इन्वर्स एक्स है, तो जहाँ एफ इन्वर्स एक्स रख दोगे, तो एफ इनवर्स एक्स प्लस 1 एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा कि नहीं होगा। इसके आधार पे एफ एक्स के अंदर ये रखा, ये बन गया।
अब इसको तिरछा गुणा करोगे कितना हो जाएगा, एफ इनवर्स एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, फिर इधर जाके ये गुणा होगा, एक्स इंटू एफ इनवर्स एक्स आएगा, इधर लेते होगे तो माइनस एक्स इंटू एफ इनवर्स एक्स होगा कि नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा, +1 बराबर 0 होगा कि नहीं होगा, होगा। इसका मतलब क्या होगा कि अगर अब ये देखो एफ इनवर्स एक्स में क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, तो क्वाड्रेटिक है तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एफ इनवर्स एक्स एक क्वाड्रेटिक होता है कैसे सॉल्व करते हैं, एफ इनवर्स एक्स माइनस बी की जगह प्लस एक्स अंडर रूट बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर -4ac -4 डिवाइड बाई कितना 2, होगा कि नहीं होगा, ये मिला अपना एफ इनवर्स एक्स। अब देखो यहाँ एफ इनवर्स हमको मिला क्या है, एक्स प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर -4/2 मिला है। अब ये बताओ कि क्या ये एक्स प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर -4 प्लस वाला होगा कि माइनस वाला होगा। अब इसको चेक करने के लिए हमको भाग के चलना पड़ेगा कहाँ, अपने डोमेन में, अपना डोमेन में कितने से कितना एलिमेंट दिया गया है। अगर 1 टू इन्फिनिटी अपना डोमेन है तो 2 टू इन्फिनिटी आता था, क्या किसकी वैल्यू आता था, वाई की वैल्यू आता था, वाई वैल्यू मतलब एफ एक्स की वैल्यू आता था इसमें। अब यहाँ क्या लिखा है, ये एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू यहाँ आया है, तो एक्स की वैल्यू क्या क्या लिए होंगे तो आएगा। अगर हम, तो इसका मतलब एक्स जब फंक्शन था तो एक्स इसमें से लिया जाता था, तो अपना वाई की वैल्यू कहाँ से आती थी, यहाँ से आती थी। अब क्या कह रहा है, अब जो है एफ इनवर्स एक्स क्या है, ये वाई ही तो है, वाई ये कहाँ से आया होगा, इसी में की तरह होगा कि एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या आ रहा होगा, वाई के, कि ये 2 टू इन्फिनिटी के में से कोई वैल्यू उठाए थे कि इसमें वाई इनवर्स आ रहा होगा, तो वाई इनवर्स किसमें बिलोंग करेगा, देखो ध्यान से, चल देखो। अब अब हम चेक करते हैं कि एफ इनवर्स एक्स अपना ये पॉजिटिव वाला होगा या निगेटिव वाला। तो पॉजिटिव निगेटिव कौन सा होगा, इसके पहले हम चेक करते हैं कि अपना फंक्शन डिफाइन कहाँ से कहाँ था। अपना फंक्शन डिफाइन था 1 टू इन्फिनिटी से 2 टू इन्फिनिटी तक। अगर ऐसा डिफाइन था तो अपना फंक्शन ये था। अब अपना कह रहा है कि एफ इनवर्स आ गया है ये, तो एफ इनवर्स आ गया तो यक्स, जो यहाँ यक्स लिखा है, यक्स की वैल्यू कहाँ रही होगी, इसमें रही होगी, एफ इनवर्स एक्स इसी में कुछ होगा। क्या है, हमको ये पता है कि एफ इनवर्स एक्स जो होगा ये बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी होगा कि नहीं होगा, इस सेट से आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अगर यहाँ लिख देना है ब्रैकेट में ये, इसका मतलब क्या है कि अपना एफ इनवर्स एक्स जो है कभी ये 1 से छोटा नहीं हो सकता, 1 टू इन्फिनिटी के बीच में ही होगा। अच्छा ठीक है, अगर हम यहाँ पे पहली वैल्यू 2 उठाते हैं तो 2 रख दिए यहाँ तक, 2 क्या रखोगे, तो 2 रखे, 2 2 जा 4 0, तो ये 1 आ गया, आया 1, कोई बात नहीं। चलो 3 रखते हैं, 3 रख दिए तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 3 का 9 -4 डिवाइड बाई 2, कितना है, 3 प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा, 5 डिवाइड बाई 2। इसे 2 पॉइंट समथिंग ले लेंगे तो 3 प्लस 2 पॉइंट समथिंग लोगे, तो अगर प्लस वाला लोगे तब 2 से डिवाइड करोगे तो 1 से बड़ा आएगा। लेकिन जैसे ही हम माइनस वाला ले लेंगे, माइनस वाली वैल्यू ले लेंगे, ये 3 माइनस रूट 5 करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, ये 1 से छोटा आने लगेगा, जो कि हमारा इसमें बिलोंग नहीं करेगा। इसीलिए हम कौन सा फंक्शन लेंगे, कहाँ लिख दो, ऊपर लिख दो। इसीलिए हम कौन सा फंक्शन लेंगे, एफ इनवर्स एक्स जो हम लेंगे वो कौन सा रहेगा, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर -9, 9 नहीं 4 है, -4 डिवाइड बाई 2। अभी ये प्लस वाला क्यों लिए, अभी समझ में आया, तो ये रहा फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर alpha for which the function f(r) given by fx is equal to 1 plus alpha x, alpha not equal to 0, is the inverse of itself is। चलो सोल्यूशन देखता हूँ। तो क्या कह रहा है कि एक अल्फा जो है इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है,
जबकि हमको फंक्शन डिफाइन किया है कि एफ जो है अपना आर टू आर डिफाइन है, जहाँ अपना एफ एक्स जो कह रहा है कि एफ एक्स जो है अपना 1 प्लस अल्फा एक्स के बराबर है, अल्फा अपना नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमको दिया गया है। तो क्वेश्चन में हमको ये दिया गया, तो इसका मतलब अगर एक चीज जान लो, अगर इफ ए फंक्शन एफ इज इनवर्स itself, then एफ ऑफ एक्स जो होता है एक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ यही चीज कर रहा है कि जो अपना फंक्शन दिया गया इज द इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। अब खुद के इनवर्स के, तो एफ जो है एफ एक्स, अगर यहाँ एफ के एक्स की जगह एफ एक्स से रिप्लेस करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस एल्फा इंटू कितना एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स ही तो आएगा, कुछ और आएगा, यही आएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ फिर, 1 प्लस एल्फा एफ एक्स, फिर रख दो, कितना रखोगे, एल्फा एक्स बराबर एक्स, यही तो होगा, कुछ और होगा, यही होगा। फिर ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस एल्फा स्क्वायर एक्स बराबर एक्स, होगा कि नहीं होगा, होगा। अब एक्स को इधर लेके आओ तो कितना हो जाएगा, एल्फा स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस एल्फा प्लस 1 बराबर कितना, जीरो। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एल्फा स्क्वायर माइनस 1 एक्स हो गया, प्लस ये एल्फा प्लस 1 बराबर जीरो है। अब ये जीरो दिया गया, तो क्या ये एल्फा ये प्लस ये जीरो रहा होगा, कंपेयर कर लो दोनों साइड। अब इधर देखो, इधर एक्स तो लिखा नहीं गया, तो इधर जीरो इंटू एक्स प्लस जी, एल्फा प्लस 1 है, जीरो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो कंपेयर करोगे तो क्या एल्फा स्क्वायर माइनस 1 बराबर जीरो आएगा एंड एल्फा प्लस 1 बराबर जीरो आएगा, तो नहीं आएगा। तो इसकी दो वैल्यू आएगी, एल्फा की प्लस माइनस 1 आएगी, इसकी आएगी एल्फा की वैल्यू माइनस 1 आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। अब एल्फा इज इक्वल टू माइनस 1 है एंड एल्फा इज इक्वल टू माइनस ये 1 है, तब दोनों में कॉमन कौन सा दिख रहा था, एक ही तो दिख रहा है, अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1, यही अपना आंसर है। ठीक, लिख लो फिर आगे। अच्छा, ये क्वेश्चन दे दूं, क्वेश्चन दे दो, देखो कितना लोग लगा पाते हैं, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। देखता हूँ, दो क्वेश्चन देता हूँ, दो क्वेश्चन देता हूँ, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। चलो क्वेश्चन लिख लो। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एल्फा एक्स प्लस 1 एक्स नॉट इक्वल टू माइनस 1, then for what value of alpha is f of x, पहला √2 माइनस √2 सी 1 डी इज इक्वल टू माइनस। एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स। हमको फाइंड आउट करना है, फाइंड क्या, एफ ऑफ एफ एक्स, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या होगा, ऑप्शन दे देते हैं। एक्स होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, बी एक्स होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस 1, सी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस 0 और 1, डी नन ऑफ दिस। ये दो क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन हम आपसे आशा करते हैं कि आप इसका सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, जिसका सही जवाब रहेगा उसको हार्ट दे देंगे, पिन भी कर देंगे, ताकि बाकी लोग जो देखें जांच का समझ सके इसका आंसर क्या है। तो जो फंक्शन सेट थ्योरी फंक्शन के साथ जितना टॉपिक था उतना तो खत्म हो गया, लेकिन अभी फंक्शन टॉपिक खत्म नहीं हुआ। अब हम जितने प्रकार के फंक्शन अभी तक हम पढ़े हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सारे फंक्शन को एक साथ हम अब खत्म कर देंगे, इसी वक्त खत्म कर देंगे। अभी 8-10 क्लास लगेगा, लेकिन खत्म कर देंगे। 8-10 नहीं लगेगा, थोड़ा क्लास ड्यूरेशन बढ़ा देंगे, 2-2 घंटे क्लास रखेंगे, तो तभी अपना 5 से 6 क्लास में खत्म हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अब ये क्लास स्टार्ट होगी जब ये जो सेट और रिलेशन और फंक्शन के जो अभी सीट भेजेंगे, इनके क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो सीट दिया गया है उसके क्वेश्चन को कल से सॉल्व किया जाएगा। कल प्रैक्टिस सीट जो टेलीग्राम पे दिए हैं उसको डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट करा लीजिए, हार्ड कॉपी में सामने रहे, ताकि लेक्चर देखो, सामने देखो तो आपके सामने क्वेश्चन पेपर पड़ा रहे, ये नहीं कि फिर मोबाइल खोल के देख रहे हो कौन सा क्वेश्चन है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि प्रिंटेबल फॉर्म आपके पास रहना चाहिए, वो बेहतर है, ताकि हमको क्वेश्चन यहाँ ना लिखना पड़े, जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन लगा सकें। 3 लेक्चर में हम जितने क्वेश्चन 100 क्वेश्चन इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा
रिलेशन से रिलेटेड फंक्शन से रिलेटेड अभी 100 क्वेश्चन देंगे, उसको मिला के 3 क्लास में हम लगभग के सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर देंगे, जो डिस्कस करने लायक होगा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करो, मेहनत करो, सारे एग्ज़ाम लगे हैं। थैंक यू।